एक वॉर जो आपके घर से हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, हर दिन आपकी लाइफ, आपके ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। और हैरानी की बात यह है कि आप इसको कभी नोटिस ही नहीं करते। ये मुस्कुराते हुए आप हर दिन वॉर एंड स्ट्राइक्स की न्यूज सुनकर आप ये महसूस करते हो कि यार दुनिया में ये चल क्या रहा है। कहीं पे मिसाइल्स दागी जा रही हैं, कहीं में स्कूल में पढ़ रही बच्चियों के ऊपर अटैक हो रहा है, कभी किसी देश के बड़े लीडर को ही खत्म कर दिया जाता है। आप एक पल के लिए सोचते हो कि वॉर में जो चल रहा है उसका असर आपकी लाइफ पे थोड़ी ना होगा, और तभी आपके आगे एक न्यूज बार बार आने लगती है कि देश में सिलेंडर्स की कमी हो रही है और आगे जाकर पेट्रोल एंड डीजल भी महंगा हो सकता है। एंड यू रियलाइज कि ये वॉर का असर आपकी लाइफ पे तो हो रहा है। आप जिस रेस्टोरेंट पे खाना खाना पसंद करते हो वो अब कल से बंद होने वाला है, क्योंकि वहां पे सिलेंडर एलपीजी की सप्लाई नहीं हो पा रही। 2 दिन पहले जो गवर्नमेंट ये मानने को तैयार नहीं थी कि देश में कोई दिक्कत भी है। दिस इज नॉट द मोमेंट फॉर रूमर मॉन्गरिंग और फेक नैरेटिव्स। Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms. वो आज अचानक से पलट जाती है और एडमिट करती है कि देश में दिक्कत तो है। एंड ये बात आपको हिट करने लगती है और आपको लगता है कि आप खुद एक वॉर में हो, जहां अगले ही पल सरकार कुछ भी कह देगी और उनका फैसला आपकी सारी जिंदगी बदल देगा। आज के टाइम पे दुनिया में जो चल रहा है उसको देख के सुन के आपका पैनिक करना बनता है। और कई बार तो ये भी हो सकता है कि आप वॉर जैसी न्यूज को सुन के अपने ब्रेन में एक ट्रॉमा डेवलप कर लो, और वो भी बिना इसके बारे में जाने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वॉर की न्यूज सुन के डरने लगते हैं, चाहे वो वॉर उनसे कई हजार किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो रही हो। एंड इस वीडियो में हम वॉर के इम्पैक्ट्स जो कि आपके ब्रेन में हो रहे हैं ना सिर्फ उनको स्टडी करेंगे बल्कि उनको खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप कोई ऐसा इंसान हो जिसको वॉर की न्यूज से डर लगता है, आप पैनिक करने लगते हो और अपने डेली रूटीन पे ध्यान नहीं दे पाते, तो आपके लिए ये वीडियो है। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ा है, बहुत सारे रियल टाइम सिनेरियोस को स्टडी किया है, एंड इन सब के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो दुनिया में कहीं पे मिसाइल्स दागी जा रही हैं और इस चीज का असर आपके ऊपर होता है। आपका ब्रेन कभी इस चीज के लिए डिजाइन ही नहीं था कि आप हर दिन फोन पे या टीवी पे वॉर रिलेटेड न्यूज को देखो एंड पैनिक ना करो। ये चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं जब हमारे इंडियन न्यूज चैनल्स इन चीजों को मिस रिप्रेजेंट करते हैं और बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। आप जब भी न्यूज खोलते हो तो एक ब्लास्ट के सीन से तो न्यूज चैनल्स की शुरुआत होती है। ये लोग न्यूज में सायरेंस यूज करते हैं, खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, मिसाइल्स एंड टैंकर्स दिखाते हैं। ईरान में 10,000 सैनिक भेजने की तैयारी में भी जुटा है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका ईरान के साथ डबल गेम खेल रहा है। दुनिया के किसी कोने का मैप दिखाया जाता है और वहां पे एडिटिंग करके ब्लास्ट दिखा दिया जाता है। ये शो किया जाता है कि वहां पे वॉर हो रही है, जिससे आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आप भी एक वॉर के बीच हो। चाहे ये वॉर फिजिकल ना हो, पर मेंटली ये बिल्कुल रियल वॉर की तरह ही फील होती है। आपने इस चीज को कभी खुद भी फील किया होगा कि आप अपने फोन एंड न्यूज में जब ऐसे वॉर रिलेटेड न्यूज को देखते हो तो फोन बंद करने के बाद भी आपका ब्रेन रेस्टलेस फील करता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने खुद को मेंटली वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं किया होता। वॉर जो कि आपके दिमाग ने क्रिएट करी है, जो कि आपके सामने होनी चाहिए थी, बट आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे होते। पर फिर भी आपका दिमाग ये सोचना छोड़ नहीं पाता कि कोई वॉर नहीं है, कि कोई खतरा नहीं है। उसको हर पल यही लगता रहता है कि कुछ तो गलत जरूर होने वाला है। एंड इस चीज के कारण आपको आपके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस भी दिख रहे होंगे, लाइक डूम स्क्रॉलिंग। आप इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हो क्योंकि आप एंटरटेन होना चाहते हो। आप अपने ब्रेन को इस वॉर रिलेटेड न्यूज से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो, बट इंटरनेट पे सारे लोग वॉर की न्यूज को कवर कर रहे होते हैं। अब जितने लोग हैं उतने पर्सपेक्टिव। एंड आई पर्सनली फील लोग इंटरनेट पे बात नहीं करते, अपना पर्सपेक्टिव शेयर नहीं करते, वो लोगों को डरा देते हैं। वो ऐसी बात करते हैं जिससे आपको और भी ज्यादा खतरा महसूस होने लगता है, और आप इस खतरे को महसूस करते हुए और भी स्क्रॉल करने लगते हो। और जितना आप स्क्रॉल करते हो वैसी ही न्यूज आपको आगे नजर आती रहती है, जिससे आप फिर से पैनिक करते हो, फिर से स्क्रॉल करते हो, एंड ये लूप
चलती ही रहती है। एंड इसी लूप के कारण आपके ब्रेन के ऊपर इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है, जिसको आपका दिमाग हैंडल नहीं कर पाता। टाइम में हम लोग अगर थोड़ा पीछे जाएं तो लाखों साल पहले जब हमारा ब्रेन इवॉल्व हो रहा था, ये डिजाइन था इमीडिएट थ्रेट्स पे रिएक्ट करने के लिए। लाइक एक टाइगर अगर अचानक आपके सामने आ जाए तो क्या होगा। बट आज इस मॉडर्न टाइम में ऐसा नहीं है, और इंटरनेट की वजह से हम सारे लोग ग्लोबल प्रॉब्लम्स को जान तो पाते हैं, बट उस पर रिएक्ट कैसे करना है इसको हम आज तक समझ नहीं पाए। हमारा ब्रेन ग्लोबल इश्यूज पे कैसे रिएक्ट करेगा इसके लिए आज तक कंफ्यूज है। इसी कंफ्यूजन की वजह से ब्रेन में कांस्टेंट अलर्ट मोड्स ऑन हो जाते हैं और हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं। इवन कई स्टडीज तो ये कहती हैं कि औरतों पे इस वॉर की न्यूज का असर ज्यादा होता है आदमियों के मुकाबले। एंड ऐसा हो भी क्यों ना, मेन आर बिल्ट टू गो ऑन वॉर्स बट वुमेन आर सेफ्टी प्रोवाइडर्स। उनको बच्चों का ध्यान रखना होता था एंड इसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता था। रिसेंट ईयर्स में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, हम अगर उनको स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि औरतों का इन वॉर रिलेटेड न्यूज से घबराना बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि ऐसे टाइम पे औरतें जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार बनती हैं। जो औरतें वॉर एरियाज में रहती हैं उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, जो कि उनके ऊपर लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रॉमा डेवलप कर देता है, क्योंकि उनके ऊपर जो फिजिकल वायलेंस होता है वो उसको मेंटली हैंडल नहीं कर पाती। औरतों के बाद आते हैं बच्चे। 386 बच्चों पे एक स्टडी की जाती है। उन बच्चों की इंटरव्यू ली जाती है जो कि हफ्तों तक वॉर फील्ड पे थे। एंड इस स्टडी में पाया जाता है कि 25% बच्चों में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, 16% में सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर एंड 28% में ओवर एंशियस डिसऑर्डर। और जो बाकी 44% बच्चे बचते हैं उनमें भी किसी ना किसी तरीके का सीरियस डिसऑर्डर पाया जाता है, जो कि मेंटली उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था। वॉर को इमेजिन करके आप कह सकते हो कि लोगों की जानें जाती हैं एंड बहुत सारा नुकसान होता है, बट स्टडीज कहती हैं कि डेथ्स इन वॉर इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। लार्ज वॉर्स सालों की डेवलपमेंट को बर्बाद कर देती हैं। जैसे यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद 7 मिलियन लोग पॉवर्टी में चले गए। उनके देश की प्रोग्रेस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 15 साल पीछे चली गई। इजराइल की सिचुएशन भी देखे अगर, वहां पे भी कई स्टडीज की गई लोगों की मेंटल हेल्थ को लेकर, और पाया गया कि 76% लोग वॉर रिलेटेड ट्रॉमा में जी रहे हैं। वहां के ज्यादातर लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का सामना कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें इंसान को सिर्फ मेंटली अफेक्ट करती हैं, धीरे धीरे इन चीजों का असर फिजिकली भी नजर आने लगता है। एंड इसीलिए WHO ने ये कहा कि जब किसी एरिया में वॉर रिलीफ फंड जारी किया जाता है तो उसमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी दी जाए, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है। जब वॉर के हालात होते हैं तो उस एरिया में सायरन्स बजाए जाते हैं ताकि लोग जाके अपने घरों में छुप जाएं। स्टडीज में देखा गया है कि इन सायरन्स की वजह से लोगों के हार्ट रेट हाई होते हैं। एंड इस चीज को अगर वॉर एरिया से शिफ्ट किया जाए तो ये वही है जो हमारे न्यूज चैनल्स कर रहे हैं। हमारे इंडियन न्यूज चैनल्स पे ये सायरन्स ऐसे बजते हैं जैसे इमरजेंसी तो यहाँ पे हो रही है। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। क्रिकेट मैच आप जरूर देखते होंगे या शायद क्रिकेट खेलते भी होंगे। सोचो ये न्यूज चैनल्स कितने बेपरवाह हैं कि आपके दिमाग के बारे में, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। लोग जो डेली वॉर की न्यूज से अपडेटेड रहते हैं, स्टडीज कहती हैं कि उन लोगों पे वॉर का असर उन लोगों से भी ज्यादा होता है जो कि रियल में वॉर फील्ड पे है। 9/11 का बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है। जिन लोगों ने न्यूज इवेंट्स के ऊपर उस सीन को बार बार देखा, उन लोगों के ऊपर उस इंसिडेंट ने न्यूयॉर्क सिटी के लोगों से भी ज्यादा इंपैक्ट किया। एंड इस चीज को कहा जाता है डिस्टेंट ट्रॉमा। इट्स द इमोशनल स्टेन दैट कम्स फ्रॉम विटनेसिंग सफरिंग इवन फ्रॉम फार अवे। ये एक तरीके के ह्यूमन इमोशंस ही है। आप जब न्यूज देखते हो, आप दूसरे इंसानों की तकलीफों के बारे में, उनकी सफरिंग्स के बारे में जान चुके होते हो, बट आप इतनी दूर बैठे उनके लिए कुछ कर नहीं पाते। और यही चीज आपको अंदर से कमजोर बना देती है एंड आप अपने अंदर खुद को हेल्पलेस फील करने लगते हो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सेम चीज को फील करते हैं। अब इन चीजों का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें तो नॉलेज में आती थी, बट जो काम सेक्शन है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अब आपको क्या करना है अगर आप इन चीजों से डरते हो। तो इस वाले सेक्शन को पूरे ध्यान से सुनना। आप अगर टीवी पे न्यूज सुनते हो तो उसके लिए आपको टाइम सेट करना पड़ेगा कि आपको इस टाइम पे
इतने टाइम के लिए न्यूज देखनी है। एंड सेम विद द मोबाइल फोन। दूसरा, आपको कोशिश करनी है कि आपको कांस्टेंट अपडेट से दूर रहना है, बिकॉज इट कैन ट्रिगर योर स्ट्रेस हार्मोन। एंड सबसे जरूरी बात यह है कि आप सोशल मीडिया से एक ब्रेक लें, बिकॉज वॉर की जब सिचुएशन होती है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, तो सभी लोग उसी चीज को कवर करते हैं। एंड अगर ये चीज आप बार बार कंज्यूम करते रहोगे तो आपका ही नुकसान होगा। अब इन तीनों सॉल्यूशंस में एक लूप होल है। अगर ये इन्फॉर्मेशन जो आपने इस टाइम के दौरान इकट्ठी करी है वो झूठ निकले तो, मतलब अगर आप हमारे इंडिया न्यूज चैनल्स देख रहे हो तो वो तो झूठी खबर फैला ही देंगे। तो उससे बचने के लिए आप रिलायबल सोर्सेज की तरफ जाओ, उन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस पे न्यूज देखो जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, जो कि झूठी खबरें नहीं फैलाते। सेंसेशनल एंड रिपीटेड कंटेंट को सबसे ज्यादा अवॉइड करो। अपने दोस्त एंड अपनी फैमिली से बातें करो इसके बारे में। एंड सबसे बड़ी चीज, डोनेट इफ यू कैन। आज के इस मॉडर्न टाइम पे वॉर वो नहीं है जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ें। इट्स लाइफ, कांस्टेंट एंड एवरीवेयर। सोशल मीडिया से हम हर वक्त जुड़े रहते हैं, एंड जब वॉर रिलेटेड न्यूज से आप ज्यादा एक्सपोज होते हो, ट्रॉमेटिक कंटेंट देखते हो, तो ये बहुत आम सी बात है कि आप एंशियस फील करो, इमोशनली ड्रेन्ड फील करो। हो सकता है कि आपके स्लीप पैटर्न्स में भी बदलाव आए। हमारा दिमाग एक मशीन नहीं है, ये इमोशंस भेजता है, खास करके तब जब हम डिस्टर्बिंग चीजों को देखते हैं तो वो पेन हमारे ब्रेन में ही रह जाती है। अगर आप किसी भी तरीके से किसी कॉन्फ्लिक्ट में हेल्प कर सकते हो, लोगों तक मदद पहुंचा सकते हो, तो जरूर पहुंचाओ, क्योंकि इससे आप एटलीस्ट हेल्पलेस नहीं फील करोगे। और अगर इस सारी वीडियो के बाद भी आपके दिमाग में वॉर रिलेटेड डर है तो मैं आपसे यही कहूंगी, दुनिया में वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयां होती ही आई हैं एंड ये होती ही रहेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीजें आगे जाके ठीक नहीं होंगी। हो सकता है ये चीजें ठीक हो सकता है चीजें खराब भी हो, बट हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारा पार्टिसिपेशन इन सब चीजों में बहुत कम है। तो अगर आप कोशिश भी करोगे तो आप इस चीज का पार्ट नहीं बन सकते और इन चीजों को रोक नहीं सकते। आप अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरा मोटिव आपको डराना नहीं है, आप तक सही इंफॉर्मेशन लाना है। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे बारे में कमेंट में कुछ भी प्यारा सा लिख दो एंड आई एम हैप्पी। और मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट हर हफ्ते लेकर आऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।